एक असली लीडर कौन होता है? क्या कभी सोचा है इस बारे में? देखिए, इसका जवाब ना किसी बड़ी बड़ी किताब या थ्योरी में नहीं है, बल्कि एक छोटी सी बड़ी दिलचस्प कहानी में छिपा है। तो चलिए जॉर्ज वॉशिंगटन की एक कहानी से समझते हैं कि लीडरशिप आखिर होती क्या है। लीडरशिप को लेकर ना दुनिया भर में कितनी ही किताबें लिखी जा चुकी हैं, कितने ही सेमिनार होते हैं। पर जानते हैं, कभी कभी जो सबसे बड़ा सबक होता है ना, वो किसी छोटी सी कहानी में मिल जाता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनने वाले हैं। तो बात उस समय की है जब जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो जैसा कि हमने कहा, कहानी के हीरो हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। उनकी एक आदत थी, वो अक्सर ना आम लोगों के बीच भेष बदल कर निकल जाते थे, ये जानने के लिए कि देश में असल में चल क्या रहा है। और ये कहानी भी उनकी ऐसी ही एक यात्रा का हिस्सा है। और हाँ, ये बात याद रखिएगा, ये कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। उन्होंने कोई राजा महाराजाओं वाले या राष्ट्रपति वाले कपड़े नहीं पहने थे। बिल्कुल एक आम इंसान की तरह साधारण से कपड़े। मतलब उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो वो जा रहे थे कि तभी उनकी नज़र कुछ सैनिकों पर पड़ी। ये सैनिक बेचारे एक बहुत ही भारी लकड़ी के लट्ठे को उठाने की कोशिश कर रहे थे और उनसे वो उठ नहीं रहा था। मतलब देखकर ही साफ पता चल रहा था कि उन्हें किसी की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो लीडरशिप को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से दिखाता है। अब देखिए, हैरानी की बात क्या थी कि उन सैनिकों का जो लीडर था, मतलब उनका जो अफसर था, वो बस किनारे खड़ा होकर ये सब देख रहा था। सिर्फ देख रहा था। उसके अपने लोग पसीना बहा रहे हैं और वो बस खड़े खड़े ऑर्डर दे रहा था। सवाल तो यही है, आखिर क्यों? ये सब देखकर वॉशिंगटन, जो कि आम कपड़ों में थे, उस ऑफिसर के पास गए और बड़े ही आराम से पूछा, माफ कीजिएगा, आप अपने लोगों की मदद क्यों नहीं करते थे? देखिए तो बेचारे कितनी मशक्कत कर रहे हैं। उस अफसर ने ना बड़े ही घमंड के साथ जवाब दिया। बोला, ये मेरा काम नहीं है, मैं इनका लीडर हूं, इनका बॉस हूं। अगर मैं भी इनके साथ मिलकर ये लट्ठा उठाने लगा तो ये तो मेरे ओहदे की तौहीन होगी, मेरा अपमान होगा। बस अफसर का ये जवाब सुनना था कि सब कुछ बदल गया। अब बात करने का या बहस करने का कोई मतलब नहीं था। अब बारी थी कुछ करके दिखाने की। तो वॉशिंगटन ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस चुपचाप 3 काम किए। पहला, वो अपने घोड़े से उतरे। दूसरा, वो सीधे उन सैनिकों के पास गए। और तीसरा, उनके साथ मिलकर उस भारी लट्ठे को उठाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जैसे ही लट्ठा अपनी सही जगह पर रखा गया, वॉशिंगटन उस अफसर की तरफ मुड़े। वो अफसर तो बस हक्का बक्का खड़ा देख रहा था। और फिर वॉशिंगटन ने बताया कि वो कौन है। जरा सोचिए, उस वक्त उस अफसर के चेहरे का रंग कैसा उड़ा होगा। फिर वॉशिंगटन ने उसे समझाया कि देखो, अगर किसी का पद बड़ा है और इस वजह से वो अपनी टीम के साथ काम करना बंद कर देता है, तो असल में वो सम्मान खो रहा है, कमा नहीं रहा। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सबक है। तो चलिए अब जरा इस कहानी से जो सीख मिलती है ना, उसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो यहां पर ना 2 तरह की मानसिकता, 2 तरह की सोच एकदम साफ साफ दिखती है। एक तरफ वो अफसर है जिसका मानना है, अरे मेरा पद इतना बड़ा है, मैं ये छोटा मोटा काम कैसे कर सकता हूं। और दूसरी तरफ है वॉशिंगटन, जो सोचते हैं कि मेरा पद तो मुझसे यही चाहता है कि जहां जरूरत हो वहां मैं मदद के लिए खड़ा रहूं। तो फिर असली लीडरशिप है क्या? सीधी सी बात है, ये कोई टाइटल नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है। ये तो एक अंदर का गुण है, एक क्वालिटी है जो अपनी टीम के लिए एक मिसाल कायम करती है। तो इस पूरी कहानी से अगर हमें कुछ बातें सीखनी हो तो वो ये हैं। पहला, एक सच्चा लीडर एक रोल मॉडल होता है। दूसरा, वो अपने पद की परवाह किए बिना अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता है। और सबसे जरूरी बात, वो ये समझता है कि लीडरशिप किसी पोस्ट में नहीं बल्कि पर्सनैलिटी में होती है। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है, असली लीडरशिप किसी के पद में होती है या उसके एक्शन में? इस पर जरूर सोचिएगा।